जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल एंगल की, जो बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर बना पड़ा है। चाहे आप क्लास 10th में होते हैं या फिर 12th में होते हैं, जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते हैं या फिर ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते हैं या फिर लाइट पढ़ रहे होते हैं क्लास 10th में, तो क्रिटिकल एंगल आपको परेशान करता है। आपके मन में कई क्वेश्चंस आते हैं क्रिटिकल एंगल को लेकर कि आखिर ये क्रिटिकल एंगल है क्या। तो आइए क्रिटिकल एंगल को समझते हैं। क्रिटिकल एंगल को बेटा हिंदी में क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर क्रिटिकल एंगल की बात की जाए तो आप सभी को लाइट के फिनोमिना के बारे में पता होगा। किसके बारे में? लाइट के फिनोमिना के बारे में पता होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको भी क्रिटिकल एंगल के बिहाफ पे ही इसको एक्सप्लेन किया जाता है। और इसको समझने के लिए हमें क्रिटिकल एंगल का पता होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको क्रिटिकल एंगल नहीं पता होगा बच्चे, तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को नहीं पता कर पाएंगे। और आप सभी को एक बात तो पता ही होगी, जब लाइट आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से क्या हो जाती है? नज़दीक बेंट हो जाती है। और जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये दो रूल्स आपको लाइट के पता होने चाहिए, ये नियम लाइट के रिफ्रैक्शन के पता होने चाहिए। अब बात करें क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, कहां पर? डेंसर मीडियम में, जहां पर लाइट का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, कहां पर? इन रेयर मीडियम, वो हो जाता है 90 डिग्री। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री। यानी एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वैल्यू पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। कहां पर? इंसिडेंस एंगल आपका डेंसर मीडियम में होगा और रिफ्रैक्शन एंगल आपका कहां पे होगा? रेयर मीडियम में। तो इस एंगल को हम लोग, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। और इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपके लिए बहुत ही खास है, अगर हम बात करें कंडीशन की, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या होती है, तो नेसेसरी कंडीशन क्रिटिकल एंगल की ये होती है कि लाइट को मस्ट पास करना चाहिए कहां से? डेंसर से रेयर मीडियम में। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो क्रिटिकल एंगल आपका ये होता है। और एक बात आपको नोट करनी है ये वाली, कि भैया फॉर क्रिटिकल एंगल लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर डायग्राम की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमने कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 लिया और वो जब डेंसर से रेयर मीडियम में गई तो नॉर्मल से दूर हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हुई और वहाँ पे एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म हुआ R1, ठीक है। बट अगर इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम और बढ़ाते हैं तो हमें एक ऐसा एंगल भी आगे चल के प्राप्त होता है जिसकी वैल्यू पर, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पर डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपके इसी वैल्यू पर आपका रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है आपका 90 डिग्री। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल एंगल नाम देते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस जो I1 है उससे बड़ी होती है, ठीक। और अगर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया जाए, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then the phenomena we can see that it is total internal reflection। फिर वहाँ पर TIR का फिनोमेना हो जाएगा। और TIR की हेल्प से बहुत सारे एप्लीकेशन, मिराज का फॉर्मेशन आपने देखा, आपने ब्रिलियंस ऑफ डायमंड देखा, आपने देखा होगा रेनबो का फॉर्मेशन, सब TIR का ही एप्लीकेशन है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब कमेंट करके जरूर बताना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जुड़े इस क्रिटिकल एंगल की टॉपिक आपके समझ में आए कि नहीं आए। और कमेंट बिल्कुल करना कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।